स्टोरी घर, कहानियाँ ऐसी जो बच्चों को सिखाए पर्यावरण के बारे में, टीम वर्क, जीवन के मूल्य, विरासत, रचनात्मक सोच और ऐसी कई सारी बातें जो न सिर्फ बच्चों को शिक्षित करे बल्कि उन्हें सूचित भी रखे। स्टोरी घर आपके लिए लाया है कहानियों का खजाना। कहानी का नाम है ब्रह्म राक्षस कनाई, एक लोक कथा। एक लड़का था, उम्र होगी यही कोई 17 साल। नाम था उसका बब्बन। काम था लोगों की हजामत करना, यानी कि नाई। लेकिन बड़ा आलसी था, कुछ करके नहीं देता था। उसकी जो दुकान थी वो भी बुरी हालत में थी जी। शीशों पर धूल जमी हुई, फर्नीचर टूटा हुआ। और बब्बन के सभी दोस्त बब्बन को चिढ़ाते थे। कैसे? ऐसे, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, उस पर उधार था पैसा बजाज का, हजामत का हुनर ना हुनर मसाज का, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बब्बन की बूढ़ी माँ दिन रात कलपती रहती थी। उसे डांटती थी, फटकारती थी कि भाई निकम्मे, बाहर निकल, कुछ कमा, कुछ काम धंधा कर। एक दिन तो सब्र का प्याला भर गया। बब्बन की बूढ़ी माँ उसकी दुकान पर पहुंची, उसके कॉलर से उसे पकड़ा, दुकान के बाहर खींचा और सबके सामने उसने उसकी बहुत पिटाई की। बब्बन की ईगो पे बात आ गई कि मेरी माँ ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर डाली। उसने कहा, ठड्डी माँ की कसम, अम्मा जा रहा हूं, जब तक पैसा नहीं कमाऊंगा लौट के नहीं आऊंगा। बब्बन निकल गया जंगल की तरफ। चलता रहा। उसे अचानक जंगल में बीचों बीच एक झरना दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर लेट गया। थका हुआ था, नींद आ गई। तभी अचानक से धरती हिली, जोर जोर के झटके। बब्बन को लगा कि भाई कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। उठ के क्या देखता है? एक मॉन्स्टर, एक राक्षस डांस कर रहा है। शिवा वाला तांडव नृत्य कर रहा है। उसके हाथ कभी हवा में दाईं ओर जाएं, कभी बाईं ओर जाएं, टांगे ऊपर नीचे, और जोर जोर से उसका अट्टहास, उसकी हंसी की आवाज आ रही है। बब्बन डर गया। ये क्या हुआ? उसने वेट किया कि ये डांस करना रोके, पर ब्रह्म राक्षस रुका नहीं। तो बब्बन को लगा कि शायद कोई पार्टी है, मुझे भी डांस करना चाहिए। तो बब्बन ने ब्रह्म राक्षस के देखा देखी नाचना शुरू कर दिया। ब्रह्म राक्षस जो कि नाच रहा था, उसे लगा ये क्यों नाच रहा बे? ब्रह्म राक्षस रुका, धरती हिलनी रुकी, और ब्रह्म राक्षस ने उस लड़के से कहा, यानी कि बब्बन से कहा, भाई तू क्यों नाच रहा है? बब्बन ने कहा, हाँ मैं बता दूंगा मैं क्यों नाच रहा हूं, पहले तुम बताओ तुम क्यों नाच रहे हो? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई मैं तुम्हारा खून पीने वाला हूं। आज मेरी पार्टी है। तुम्हारा ये फ्लैश जो है ना, ताजा ताजा, मुलायम मुलायम, इसे मैं खाने वाला हूं। मैं तो इसलिए नाच रहा हूं। अब तुम बताओ तुम क्यों नाच रहे हो? तो बब्बन ने कहा, भाई तुम्हारा भी आज जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है? हाँ, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारा सीना फाड़ूंगा और तुम्हारे सीने में से खून निकालूंगा। तुम मेरा सीना फाड़ोगे, मेरे सीने में से खून निकालोगे, क्यों? भाई देखो, हमारे जो राज्य में राजा की बेटी बीमार है और वैद्य ने इलाज बताया है कि जब तक इसे 101 ब्रह्म राक्षसों के दिल का खून नहीं पिलाया जाएगा ये सही नहीं होगी। अभी तक मैं 100 ब्रह्म राक्षसों को मार चुका हूँ। तुम 101 हो, तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे कलेजे का खून निकालूंगा, राजकुमारी को दूंगा और राजकुमारी ठीक हो जाएगी। ये सुन के ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा और कहा, अरे तेरी क्या औकात, तू मुझे मारेगा? ब्रह्म राक्षस ने जब ऐसा कहा तो बब्बन ने स्मार्टनेस दिखाई और बोला, अरे भाई मैंने तुम्हारी आत्मा को तो ऑलरेडी कैद कर लिया है। तुमने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है? हाँ, तुम्हारी आत्मा मेरी जेब में है। ब्रह्म राक्षस को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुमने मेरी आत्मा को पकड़ लिया है तो दिखाओ। बब्बन ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब से निकाला एक छोटा सा आईना, और आईना दिखाया उसने ब्रह्म राक्षस को और कहा, देख लो तुम्हारी आत्मा है इसमें। ब्रह्म राक्षस ने शीशे में अपनी छवि देखी
थोड़ा सा दिमाग का कम था, बेचारा बौखला गया। तुमने मेरी हाथ पकड़ ली, तुमने मेरी हाथ पकड़ ली। हाँ, अब तुम मेरे गुलाम हो, मैं जो कहूंगा वो करोगे। मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। मारूंगा तो जरूर, तुम्हारा खून लेकर राजकुमारी के पास जो जाना है। अगर मुझे छोड़ दोगे तो मुझे क्या मिलेगा? राजकुमारी को अगर मैंने ठीक कर दिया तो राजा से मेरी शादी कर देंगे और मुझे पैसा वैसा भी मिलेगा। तुम्हें जिंदा छोड़ के मुझे क्या मिलना है? ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दे सकता हूँ। अच्छा। ब्रह्म राक्षस ने इशारा किया, सामने एक पेड़ था, उसे कहा कि जाकर पेड़ की जड़ें खोदो, वहां पे तुम्हें 7 कलश मिलेंगे जिसमें सोने की मोहरें भरी हुई हैं। बब्बन ने ऐसे ही किया, पेड़ की जड़ को खोदा, पेड़ की जड़ों के नीचे 7 कलश थे जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। बब्बन के दिमाग में बल्ब जल गया, अरे वाह, ये तो बैठे बैठे कमाई हो गई, हाउ स्मार्ट आई एम। अब ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई देखो, मैंने तुम्हें सोना भी दे दिया है, अब तो मुझे जाने दो। अरे ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा, मैं पतली सी जान कैसे लेकर जाऊंगा ये सोना अपने साथ वापस? तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ और मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ब्रह्म राक्षस ने एक हाथ पे बिठाया बब्बन को, दूसरे हाथ में उसने रखे 7 कलश जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और उसने हवा में उड़ान भरी और पल भर में पहुंच गया बब्बन के घर के बाहर और उसने वहां बब्बन को उतारा और बब्बन से कहा, देखो भाई, तुम्हें मैंने सोना दे दिया, तुम्हारे घर पहुंचा दिया, अब तो मुझे जाने दो। ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। अब देखो भैया, मेरा खेत पड़ा हुआ है और खेत में है फसल बहुत सारी तैयार, राइट? सो जाके मेरी फसल काट दो, तुम्हारी आत्मा तो मैं वापस कर दूंगा। ब्रह्म राक्षस ने कहा, अच्छा, मेरी आत्मा वापस कर दोगे ना अगर मैं तुम्हारी फसल काट दूंगा? हाँ, ये मैं कर दूंगा। बब्बन ने ब्रह्म राक्षस को भेज दिया अपने खेत। अब बेचारा ब्रह्म राक्षस कमजोर बुद्धि, कमजोर मति का, वहां पे फसल काट रहा है और इधर बब्बन घर के अंदर गया और बब्बन की माँ बेचारी हैरान परेशान, उसे ताज्जुब हुआ कि उसका बेटा आज पहली बार काम करने के लिए निकला और इतना सारा सोना लेकर आ गया। अब घर में फीस थी, घर में पार्टी थी। बब्बन ने कहा कि माँ, आज तो मच्छी पकाओ। अब घर में मच्छी पकने की तैयारी हो रही है और माँ जो है मच्छी को छील रही है और प्याज उसने काटा है, सालन बनाएगी और उसकी जो महक है वो दूर दूर तक जाएगी। बब्बन नहा धो के शावर करके खाना खाने को तैयार है और इधर ब्रह्म राक्षस फसल काट रहा है। जब ब्रह्म राक्षस फसल काट रहा है तो उसका एक दूसरा डिस्टेंट कजन, दूसरा ब्रह्म राक्षस आया और उसने ब्रह्म राक्षस को इतनी मेहनत करते हुए देखा, अपने कजन को तो बोला, अरे क्या हुआ तुम्हें इतनी मेहनत कर रहे हो? अरे हमारा काम तो खाना है, इतनी मेहनत करना कैसे है? तुम्हें किसके खेत में फसल काट रहे हो? इस ब्रह्म राक्षस ने सारा किस्सा अपने भाई को बता दिया। अपने भाई से कहा, उसके सामने मत जाना, वो बड़ा चालू है, उसने मेरी आत्मा को पकड़ लिया है, तुम्हारी आत्मा को भी पकड़ लेगा। मैं जब फसल लौटाऊंगा मेरी आत्मा वापस करेगा, मैं जंगल ले जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस के इस कजन ने कहा, लेट मी गो एंड चेक, तुम भी ये काम छोड़ो, ऐसे आदमी हमारे आगे बहुत बोना है, कमजोर है, हम ज्यादा मजबूत हैं। अब ब्रह्म राक्षस का जो कजन था वो बब्बन के घर गया और उसने सोचा कि नहीं, फ्रंट डोर से एंट्री मारना ठीक नहीं है, जरा पीछे के रास्ते से जाता हूँ। पीछे दालान था और वहां पर थी बब्बन के माँ की रसोई। बड़ा सा शीशा था जिससे आसमान साफ दिखाई देता था, खिड़की के पल्ले खुले हुए थे। इधर बब्बन की माँ ने जो मच्छी छील के रखी थी उसे बिल्ली खा के जा चुकी थी। घर में हाहाकार मचा हुआ था। बब्बन ने कहा कि अरे माँ, तुमने खिड़की खुली छोड़ दी थी, बिल्ली आ गई होगी, चिंता ना कर, वो दोबारा आएगी, मैं भी खिड़की के पास खड़ा होता हूँ और जैसे ही बिल्ली आएगी उसे काट दूंगा। इधर बब्बन खिड़की के पास चाकू लेके खड़ा हुआ था। ब्रह्म राक्षस का कजन जैसे ही खिड़की के रास्ते से अंदर घुसा, सबसे पहले उसकी नाक आगे आई और बब्बन को लगा बिल्ली आ गई। उसने जो हाथ उठा के चाकू को नीचे लेकर आया, सीधा ब्रह्म राक्षस की नाक कट के साइड में हो गई। लहूलुहान ब्रह्म राक्षस का भाई कजन, उसे लग गया कि वाकई में हो ना हो ये बब्बन बहुत ही चालू, ये बब्बन बहुत ही शातिर और मजबूत आदमी है। डर के वो उल्टे पांव भाग गया। बब्बन को समझ में नहीं आया ये शोर कहां से मचा, कौन आया, ये नाक किसी गिरी पड़ी है। खैर, ब्रह्म राक्षस का कजन भाग गया। इधर जिस ब्रह्म राक्षस की आत्मा को बब्बन ने कैद किया था वो फसल काट कर बब्बन के घर पे पहुंचा और बोला,
भाई माफ कर दो, देखो तुम्हारी पजल भी काट दी, अब तो जाने दो। तो बब्बन ने कहा, हाँ बहुत काम कर लिया तुमने, मैं तुम्हें अभी जाने दे सकता हूँ। मैं जाऊं? हाँ जाओ, पहले मेरी आत्मा वापस करो। आत्मा? ठीक है। बब्बन ने अपनी जेब में हाथ डाला, शीशा निकाला और शीशे की उल्टी साइड ब्रह्म राक्षस को दिखा दी, जिस साइड गत्ता था। उसे देख के ब्रह्म राक्षस को लगा, अरे मेरी शक्ल इसमें दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब मैं फ्री। हाँ तुम फ्री, जाओ। और ब्रह्म राक्षस को लगा कि जान बची तो लाखों पाए, और वो फटाफट से दौड़ के जंगल की तरफ भाग गया। पीछे मुड़ के तक नहीं देखा कि कहीं बब्बन दोबारा उसकी आत्मा को कैद ना कर ले। तो बब्बन की चालाकी से घर में आ गई खुशहाली, बहुत सारे सिक्के, और अब बब्बन की माँ भी कम खट्टी थी, कम चिल्लाती थी। उनके दिन ऐश से कटे, एंड दे लिव्ड, अंग्रेजी में कहते हैं ना, हैप्पीली एवर आफ्टर।